We have a reaction that is coming in from Saurabh Bhardwaj. Let's listen into what's really going on. क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर रहे होते हैं, बजट की तैयारियां कर रहे होते हैं, मंत्री खुद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं बजट सेशन से पहले। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं, आप 3 दिन तक उसको छुपा के बैठे हैं। किसके मुख्य सचिव हैं आप? दिल्ली के मुख्य सचिव हैं या दुश्मन हैं आप दिल्ली के? यह काम कोई मुख्य सचिव कैसे कर सकता है किसी राज्य के अंदर? वित्त सचिव कहां है दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया, वित्त सचिव मुख्य सचिव घर बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। रात को 6 बजे पता चला, वित्त मंत्री ने तुरंत उसका जवाब बनाया, मुख्यमंत्री जी ने 9 बजे तक फाइल देखी और वो एजी साहब को सौंप दी। रात को 3 घंटे का काम था, जिसके लिए 3 दिन तक मुख्य सचिव छुपा के बैठे रहे। ये तो बहुत शर्म की बात है। ये केंद्र के इशारे के बिना तो संभव नहीं है। नहीं तो मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप निकालिए मुख्य सचिव और वित्त सचिव को आज। मतलब ये तो देशद्रोह से भी बड़ी चीज है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप एक राज्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं, तो साफ है। केंद्र सरकार ना मुख्य सचिव को निकालेगी ना वित्त सचिव को निकालेगी। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, शाम तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और उसका कारण यह है कि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार एक छोटे से दिल्ली राज्य के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों कर रही है? मैं जानना चाहूंगा केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री जी से भी हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को इस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 7 संसद के अंदर सीटें दी हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है उतनी ही दिल्ली के प्रति जितनी किसी और की है। यह कैसे संभव है कि इस तरीके के षड्यंत्र हो रहे हैं? एलजी साहब चुप क्यों बैठे हैं षड्यंत्रों के लिए? केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी है इन षड्यंत्रों के लिए? यानी कि षड्यंत्र केंद्र सरकार की इशारे पे किए जा रहे हैं और दिल्ली के खिलाफ किए जा रहे हैं। दूसरी बात, ये कैसी संवैधानिक व्यवस्था है? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य का बजट, जो कि एक बहुत ही सेक्रोसेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता। सदन उसके ऊपर चर्चा करता है। छोटी से छोटी बात बजट की लीक ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वो बजट क्यों केंद्र सरकार के बाबुओं के पास जाएगा? क्यों केंद्र सरकार के कोई बाबू उसके ऊपर तय करेंगे कि ये बजट सही है नहीं है? क्या केंद्र सरकार के एमएचए के बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ऊपर है कि वो बताएंगे केंद्र की तरफ से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को और दिल्ली के चुने हुए विधानसभा को कि ये सही है, ये गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। ये संवैधानिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ये किसी भी प्रजातांत्रिक मापदंडों के ऊपर सही नहीं उठ सकता, सही नहीं है, खरा नहीं है। आप उस पर चर्चा कर लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को कि आपका बजट क्या होना चाहिए। ये कैसे संभव है? एक अप्रजातांत्रिक और एक असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। कहा जा रहा है और झूठ कहा जा रहा है, झूठ बार बार कहा जा रहा है कि साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कम है, एडवर्टाइजमेंट का बजट ज्यादा है। कमाल है, आप इतनी बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? 20,000 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दिल्ली के बजट में।
और जो एडवर्टीजमेंट का बजट है वो पिछले साल भी उतना ही था जो इतने साल है, करीब 500 करोड़ रुपए है। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, और मैं चैलेंज करना चाहूंगा उनको, आइए मैदान में, पूरी दिल्ली घूम के देख लीजिए आप, दिल्ली के अखबार निकाल के देख लीजिए आप, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी, कभी मध्य प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनके होर्डिंग लगे हुए हैं पूरी दिल्ली में। हर बस स्टैंड पे इनके होर्डिंग लगे हुए हैं। और गुड़गांव के अंदर आप चले जाइए तो एक खंबा नहीं मिलेगा आपको, मेट्रो का एक खंबा जिसके ऊपर प्रधानमंत्री और खट्टर जी के होर्डिंग ना लगे हो। आप जाके देख लीजिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की तस्वीरें नजर आएंगी। आपको वो नजर नहीं आती वो एडवर्टीजमेंट। दिल्ली के अंदर क्या हक है उनको एडवर्टीजमेंट देने का? वो तो यूपी और मध्य प्रदेश से भी दिल्ली में एडवर्टीजमेंट करेंगे, और दिल्ली की सरकार एडवर्टीजमेंट करे तो केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा हमें कि हमको क्या हक है क्या हक नहीं है। ये गलत है और ये झूठ है, और ये बहुत शर्म की बात है कि केंद्र सरकार ऐसे झूठ जो है प्लांट कर रही है। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। I have no knowledge about it. What I know is that yesterday night at around 9 p.m. it was sent by the Honorable CM to the Honorable LG. Saurabh, there has been talks of the CM inviting chief ministers of non-Congress ruled states. I have no idea about it. सौरभ, ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 2 साल में जो प्रचार की जो राशि है उसको 2 गुना की है। अभी तक तो कह रहे थे कि वो 1 साल में किया। मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले साल जितना था वो भी तो बजट केंद्र ने ही अप्रूव किया, वो बजट भी तो एलजी ने अप्रूव किया। इस साल भी उतना ही है। जो बार बार कहा जा रहा था कि बढ़ गया, कहां बढ़ गया? झूठ बोला जा रहा है। और कमाल की बात है कि एलजी दफ्तर से झूठ बोला जाता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। झूठ बोल देते हैं और फिर हंसने लगते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। ये तो आप कह रहे हैं कि फाइल भेजी गई कल रात को 9 बजे, तो अब ये माना जाए कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोई और औपचारिकता नहीं करनी है, फाइल भेज दी गई है एलजी को। दिल्ली सरकार की तरफ से 10 तारीख को सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी थी, 10 तारीख को। उसके बाद कुछ नहीं बचा था। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है ये केंद्र सरकार रच रही है, और षड्यंत्रों की कोई सीमा कोई ना हो। फिर कोई नया षड्यंत्र रच सकते हैं। कल रात को आपने कल रात को 9 बजे मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया।